हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड, जीआईसी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया है। लगभग 2570 बच्चों ने जीआईसी इंग्लिश मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया है। अब ये मान के चलिए कि ये 2570 स्टूडेंट्स जो हैं ये बराबर हो गए। ये सभी एक स्टेज में हैं और अब जो कंपटीशन है 184 या 86 सीट्स के लिए, वो इन स्टूडेंट्स के बीच में है। इन स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है मेंस एग्ज़ाम की। डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आंसर्स लिखने हैं, 250 वर्ड्स में आंसर्स लिखने हैं, कुछ 150 वर्ड्स में लिखने हैं। इस तरीके से उन्हें आंसर्स लिखने हैं। डियर फ्रेंड्स, चूँकि लास्ट टाइम जब मैंने जीआईसी मेंस के लिए बुक बनाई थी तो उस समय हमारे पास कोई एग्ज़ाम पैटर्न नहीं था कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जीआईसी मेंस की बुक में मैंने ग्रामर सेक्शन एकदम छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि डिस्क्रिप्टिव में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन चूंकि 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ जीआईसी मेंस का, तो एक आइडिया सभी के पास अवेलेबल हो गया कि इस तरीके का पेपर आएगा। तो इस बार मैंने 2026 में, अभी लास्ट मंथ में, ये चल रहा है जून में बुक जो है प्रिंट होकर मार्केट में पहुंची है, लेटेस्ट एडिशन की जीआईसी मेंस इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए। उसमें एग्जैक्टली उसी तरीके का फॉर्मेट फॉलो किया गया है जिस तरीके के फॉर्मेट में 2020 का जीआईसी मेंस इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था। और उस बुक में सेक्शन वाइज, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या यूनिट्स जो भी हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसी फॉर्मेट में दिए हुए हैं। अगर उन्होंने कहा है कि 250 वर्ड्स में आंसर्स लिखना है, तो हमने उसको बढ़ाकर 300 वर्ड्स कर दिया है, इससे थोड़ा सा भी बढ़ा दिया है। क्योंकि कई बार जब आप पढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं जो कि आप ऐड करना चाहते हैं, और इतनी हमारे पास लिबर्टी रहती है कि हम थोड़े से शब्दों को बढ़ा सकें। उस बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सभी चैप्टर्स पे दिए हुए हैं। साथ ही साथ में लिटरेचर, ग्रामर, वोकेबलरी, लिटरेरी टर्म्स, सभी सेक्शंस बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं और हर तरीके के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स उस बुक में दिए हुए हैं। चूँकि पब्लिशर्स ने मेरे लिए कोई बुक नहीं भेजी, उन्होंने कहा कि बुक्स थोड़ी शॉर्ट पड़ेंगी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप बुक मत लीजिए। नॉर्मली वो मेरे लिए 2 किताबें भेजते हैं, एक मेरे लिए, एक मिसेस के लिए। लेकिन इस बार उन्होंने कोई भी बुक नहीं भेजी, इसलिए मैं आपको बुक नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो के थंबनेल पर आपको जीआईसी मेंस का लेटेस्ट एडिशन जो है उसकी बुक का कवर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में अमेजन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जो कि बुक्स भेजते हैं डिफरेंट जगह, आपको बाई पोस्ट भी बुक्स भेज देते हैं, वो उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डियर फ्रेंड्स, उस जीआईसी मेंस की जो बुक है वो छोटे साइज़ की बुक है। छोटे साइज़ का मतलब जैसे एलटी मेंस एग्ज़ाम की बुक अगर आपने देखी हो, तो उसी साइज़ की बुक है जीआईसी मेंस इंग्लिश की बुक। पुराने वाली अगर आप बुक पढ़ रहे हैं जो 2020 में आई थी, तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगा आपका जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चांस जो आपको मिला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बिल्कुल मत गंवाइए। उस बुक से आपको बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बुक तब बनाई गई थी जब हमारे पास कोई एग्ज़ाम का पेपर उपलब्ध नहीं था, और उसमें ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन भी नहीं है, केवल लिटरेचर सेक्शन था उस बुक में। लेकिन जो अब बुक आई है लेटेस्ट एडिशन में, जो भी है जीआईसी मेंस इंग्लिश की, इसमें सभी सेक्शंस कवर किए गए हैं। 2020 का पेपर भी सॉल्व करके दिया गया है। साथ ही साथ में टाइम कैसे मैनेज करना है एग्ज़ाम में, उसकी स्ट्रैटेजी भी दी हुई है। और एक चीज़ और मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की है, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, और मैंने उसमें आपको ये बताया है कि आप इनोवेटिव तरीके से आंसर्स कैसे लिख सकते हैं। क्या एग्ज़ाम में हम कोई टेबल फॉर्मेट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए, तो टेबल कैसे बनाएं। अगर फ्लो चार्ट यूज़ करना है हमें किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय, तो फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर हमने इनोवेटिव स्टाइल करके यूज़ किया है, और कई सारे क्वेश्चंस लास्ट में हमने इसी फॉर्मेट में वहाँ उनका आंसर दिया है। और चॉइस आपके ऊपर छोड़ दी है
कि आप किस तरीके के आंसर्स अपने एग्जाम में लिखें। आप उन इनोवेटिव स्टाइल से अगर कन्विंस्ड हो तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में जब एलटी मेंस की बुक मार्केट में आई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सजेशन मेरे पास आया कि आपने पैराग्राफ्स के हेडिंग्स डालकर आंसर्स नहीं लिखे। तो इस बुक में जो जीआईसी मेंस के लिए मैंने तैयार की है, इस बुक में मैंने दोनों तरीके का फॉर्मेट अपनाया है। 70% क्वेश्चंस ऐसे हैं, 75 भी हो सकते हैं, जिनमें मैंने हेडिंग्स डालकर ही आंसर लिखे। हर पैराग्राफ के लिए एक हेडिंग डाला है, ताकि अगर आप इस चीज़ से कन्विंस होते हैं कि हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स में हेडिंग्स मिल जाएंगे। और ये कमी जो मुझे लगा कि आपके हिसाब से दूर की जानी चाहिए, तो मैंने इस जीआईसी मेंस की बुक में हेडिंग्स डालकर ही आंसर लिखे। तो आपको ये बुक बहुत बेहतरीन लगेगी। और डियर फ्रेंड्स, अब समय नहीं गवाइए। आप हो सकता है कोई कोचिंग ज्वाइन करें, किसी टीचर के पास में जाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे, कोई भी टीचर, मैं मान के चलता हूँ, इतने बड़े सिलेबस को कवर नहीं करा सकता। ये सिलेबस आपको कवर करना है, इसे आपको पढ़ना है। और आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप जीआईसी मेंस की बुक को ले लेंगे। अब पूरे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते समय दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है मैंने। एक, फैक्ट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है क्वेश्चन आंसर में। दूसरी चीज़, जो क्रिटिकल रिमार्क्स हैं उनको ऐड करने की कोशिश की है अपने आंसर में। और एक चीज़ और है, उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिससे वो संबंधित क्वेश्चन है, उसके कोटेशंस यूज़ करने की कोशिश की है। क्योंकि आंसर लिखते समय ये तीन चीज़ें बड़ा ज़रूरी हो जाती हैं। एक, फैक्ट्स, दूसरी चीज़ है लाइंस, इंपॉर्टेंट कोट्स उस राइटर के, उस वर्क के जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, और तीसरा क्रिटिकल रिमार्क्स। इन तीनों चीज़ों को मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है जीआईसी मेंस की बुक में। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद है आप जितनी जल्दी हो सके उस बुक को परचेज करें। उससे क्या फ़ायदा कि 2000, अब इतनी बुक्स तो नहीं है कि 2000 क्या, हमें लगता है 1000 के अराउंड ही वो बुक होंगी। तो आप जितनी जल्दी हो सके उन बुक्स को ऑर्डर कर लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए। मैं देखता हूँ मेरे पास कितना समय बचता है, उसके बाद मैं कुछ यूट्यूब पे आपके साथ जुड़ूंगा। अगर कुछ डिस्कशंस आपके साथ करने होंगे तो देखते हैं आप लोग कितना हमारे साथ जुड़ते हैं यूट्यूब पर। सो डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप उस बुक को जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें और अपनी तैयारी को इम्पैक्ट्स दें, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप बेस्ट 2570 बच्चों में आते हैं, तो इसका मतलब है आप में कोई बात तो ज़रूर है। अब इसमें से भी वही स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे जो आज के बाद का समय अपना बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर ले जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं और आप ज़रूर सफल होंगे। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।